विद्यार्थियों नमस्कार। आपका इस क्लास में स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि हम नीति शतकम जो कि भर्तृहरि द्वारा रचित है उसका अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने 1 से 13 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट जो श्लोक है वो अब हम देखेंगे। अधिगत परमर्थान पंडितान मावमस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीनेव तान समरुणद्धि अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विषतंतु वारिणम वारणानाम। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उन स्वाभिमानियों को तुच्छ लक्ष्मी अपने मकसद से अपने लक्ष्य से रोकने में समर्थ नहीं होती है। इसलिए कवि ने राजा लोगों को संबोधित करते हुए ये संदेश दिया है कि हे नृपजनों, ऐसे विद्वान लोगों के प्रति, ऐसे स्वाभिमानियों के प्रति तुम अहंकार मत रखो। अब हम ये श्लोक देखते हैं कि अधिगत परम अर्थान पंडितान। अधिगत कर लिया है परम तत्व जिन्होंने, यानी जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है, ऐसे पंडितान, ऐसे पंडित लोगों को, ऐसे विद्वान लोगों को माँ अवस्था अनादर मत करो। तृणम इव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी, तान नएव समरुणद्धि, उनको नहीं रोक सकती है। अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थलानाम, की नवीन रेखा से, नवीन मद धाराओं से जिनके गंड स्थल श्याम वर्ण के हो गए हैं, ऐसे वारणा नाम यानी मदमस्त हाथियों को रोकने के लिए विष तंतु जो कमल नाल के रेशे हैं वो वारणम न भवती, वो उनके लिए अवरोधक नहीं बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि हाथी जैसे विशाल शक्तिशाली प्राणी को अवरुद्ध करने के लिए, उसको रोकने के लिए विष तंतु जैसे साधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतने शक्तिशाली जो हाथी है वो विष तंतुओं से रुकने वाले नहीं है, कमल नाल के रेशों से रुकने वाले नहीं है। तो इसी प्रकार जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, वे जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है, ऐसे वो विद्वान व्यक्ति तुच्छ लक्ष्मी से जो है अपने कार्य से अवरुद्ध नहीं होंगे। यहाँ मालिनी छंद है, न न मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई, ये इसका लक्षण है। और इसमें 2 नगण, मगण, 2 यगण और 8 और 7 पर यति हो, वो मालिनी छंद कहलाता है। अगला श्लोक देखिए कि अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विदहु प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर विधाता हंस से नाराज होता है तो वह उसको या उसके लिए जो कमल वन में विचरण है वो ही रोक सकता है, उससे वंचित कर सकता है।
किंतु जो उसमें जन्मजात प्रतिभा है, उस प्रतिभा से वो उसको वंचित नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर विद्वत जनों से राजा लोग नाराज हो सकते हैं, तो वे उनकी सुख सुविधाएं ही कम कर सकते हैं, किंतु जो उनमें विद्वता है, जो उनमें ज्ञान है, उस ज्ञान से वे राजा लोग उन विद्वत जनों को वंचित नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत के माध्यम से बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया गया है कि विधाता कुपितः सन, विधाता ब्रह्मा क्रोधित हुए, हंसस्य, हंस का, अम्भोजिनी वन विहार विलासम, अम्भोजिनी कमलिनी वन में क्रीड़ा रूप लीला को ही नितराम निरंतर हंती, बिल्कुल नष्ट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ब्रह्मा विधाता अगर हंस से नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो वो उसका कमलिनी वन में विचरण रूप जो उसकी लीला है, उस लीला को छीन सकता है। किंतु तू अव्यय है, किंतु असौ यानी वह ब्रह्मा भी अस्य उस हंस की दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को अलग अलग करने की जो कुशलता है, जो प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम, प्रसिद्ध कुशलता का जो यश है, उस यश को अपहर्तुम न समर्थ है, मिटाने में समर्थ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि विधाता अगर हंस से नाराज होता है, तो वो विधाता उस हंस को मिल रही सुख सुविधाओं को ही छीन सकता है, उसकी प्रतिभा को नहीं। उसकी जो योग्यता है, उसकी जो कीर्ति है, उसको मिटाने में समर्थ नहीं है। यहाँ वसंत तिली का छंद है, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगऊ गए, ये इसका लक्षण है। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वर्ण्यका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। यहाँ इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि विद्वानों के पास जो विद्या रूपी आभूषण होता है, ये आभूषण निरंतर बना रहता है। अन्य आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं, किंतु उसका जो वाक रूपी आभूषण है वो कभी नष्ट नहीं होता। देखिए, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। केयूरा, केयूर बाजूबंद, भुजाओं में जो गहना पहना जाता है वो। पुरुषम न भूषयन्ति, वो पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न चंद्रोज्ज्वला हारः, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांतिमान हार मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान से उसकी शोभा बढ़ती है और न विभिन्न पदार्थों का लेप करने से उसकी शोभा बढ़ती है। न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न फूल मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं और न सजे संवरे बाल मनुष्य को सुशोभित करते हैं। किंतु एका वाणी एव पुरुषम सम अलंकरोति, किंतु एकमात्र वाणी ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो परिष्कृत रूप में धारण की जाती है, यानी परिष्कृत रूप में धारण की हुई एकमात्र वाणी ही
ऐसा माध्यम है जो मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। अखिलानि भूषणानि क्षीयन्ते, अन्य सभी आभूषण तो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम अस्ति, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो निरंतर आभूषण बना ही रहता है। एक बार और देखिए कि केयूरा पुरुषम न भूषयन्ति। केयूरा कहते हैं बाजूबंद को। बाजूबंद मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, न स्नान मनुष्य की शोभा बढ़ाता है, न विभिन्न पदार्थों का लेप मनुष्य की शोभा बढ़ाता है, न कुसुम पुष्प, और न अलंकृता मूर्धजा, और न अलंकृत सजे संवरे बाल। मूर्धजा कहते हैं बालों को। न सजे संवरे बाल जो है मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, किंतु एका वाणी एव पुरुषम समलंकृति करोति। केवल एकमात्र वाणी ही है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। कैसी वाणी? जो संस्कृताधार्यते, जो परिष्कृत रूप में धारण की जाती है। अखिलानि भूषणानि क्षीयन्ते, अन्य आभूषण तो जो है नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाग्भूषणम, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण होता है वो आभूषण बना ही रहता है। इस श्लोक में जो है शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।